झारखंड में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश के और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। जी बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता के साथ खास बातचीत में और क्या कुछ कहा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने, आइए देखते हैं। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच इसकी तपिश या फिर कहा जाए इसकी आंच अब झारखंड की सियासत में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, लेकिन इसके बाद अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हेमंत सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मीडिया पे। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है राजस्थान कांग्रेस के भीतर, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि आपने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर झारखंड में भी राज्य को सरकार को अस्थिर करने का लगाया है, इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम प्रजातंत्र में हैं, अपने देश में प्रजातंत्र लागू है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो है प्रजातंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती है। अगर विश्वास करती तो जो सरकार चल रही है उसको तोड़ने का काम नहीं करती। जो पार्टी इलेक्शन के बाद नंबर 1 होती है उसको सरकार बनाने का मौका देती, लेकिन आपने देखा गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। अगर इनको विश्वास होता है भाजपा को डेमोक्रेसी पर, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। अगर वो इनकार करती कि सरकार नहीं बना पाएंगे तो फिर नंबर 2 की जो पार्टी है वो उसको सरकार बनाने का मौका मिल जाता, लेकिन गोवा और मणिपुर में ऐसा नहीं होने दी। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी, लेकिन एक नेता को पकड़कर उसे विक्षुब्ध बना करके सह दे करके विक्षुब्ध बनाया गया और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया। उसी तरह से राजस्थान में यही कहानी कि एक नेता को पकड़ा गया, उसको विक्षुब्ध बनाया गया और फिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है वहां। तो फिर झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में अभी सफल नहीं हो पाए हैं। झारखंड में कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है रामेश्वर जी कि आपने कहा कि पैसे के साथ साथ पद का भी ऑफर दिया जा रहा है। किस तरह का ऑफर ये है, थोड़ा सा बताएं आप। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, पैसे दिए, लोग कहते हैं कि पैसे दिए, उनसे इस्तीफा लिया गया, मंत्री बना दिया गया। अब कुछ भी नहीं है लेकिन मंत्री बना दिया गया, उनको टिकट दिया जाएगा, जीतेंगे, मंत्री पद में रहेंगे, पद भी मिला, पैसे भी मिले। कितना तक ऑफर है झारखंड में आपको जो विधायकों ने जानकारी दी है उसके हिसाब से? देखिए, अभी उसको कहना ठीक नहीं है, आपको बताया है लोगों ने क्या ऑफर किया है, लेकिन लगता है कि समय अभी नहीं आया है उस ऑफर को बताने के लिए पब्लिकली। मतलब आप झारखंड में कॉन्फिडेंट है कि इस तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है सफल नहीं होगा? एकदम हम सजग रहेंगे और अभी तक सजग हैं, पहले से अभी भी सजग हैं, भविष्य में भी रहेंगे और ये ऑपरेशन लोटस इनका नहीं चलेगा। चलिए, रामेश्वर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, नंबर 2 की पोजीशन है, और उन्होंने एक बड़ा आरोप झारखंड बीजेपी के नेताओं पर लगाया है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के कई विधायकों को कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन इस बीच राजस्थान में जो कुछ चल रहा है सियासत में, उसकी आंच अब झारखंड में भी देखने